नमस्कार। इंडिया में 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो कि कई तरह के इंश्योरेंस प्लान्स बेचती हैं। जब आप कभी टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने की सोचते हैं तो आपके दिमाग में अक्सर ये ख्याल आता है कि किस कंपनी का इंश्योरेंस प्लान सबसे सस्ता है और किस कंपनी का इंश्योरेंस प्लान सबसे बढ़िया है। आज मैं आपको ऐसी 5 गलतियां बताने वाला हूं जो कि लोग टर्म इंश्योरेंस खरीदते समय अक्सर करते हैं और उसका नुकसान ज़िंदगी भर होता है। वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप इन गलतियों को अच्छी तरह समझ सकें और डेफिनेटली आपको इन गलतियों को अवॉइड करना है जब आप इंश्योरेंस कवर लेने जाते हैं। मिस्टेक नंबर 1, लोअर कवरेज अमाउंट। बहुत से लोग कम अमाउंट की इंश्योरेंस कवर खरीद लेते हैं ताकि उनको कम प्रीमियम देना पड़े, परंतु आपको टर्म इंश्योरेंस लेते समय ये देखना होगा कि आपके परिवार को कितने फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता है और उसके बाद ही आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कितने अमाउंट की टर्म इंश्योरेंस कवर की ज़रूरत है। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि आपको अपनी इनकम का या अपनी सैलरी का 20 से 25 गुना तक का इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी इनकम या सैलरी 10 लाख रुपए सालाना है तो आपका टर्म इंश्योरेंस का कवर 2 करोड़ से लेके 2.5 करोड़ तक होना चाहिए। इस थंब रूल के अलावा आपको अपने परिवार के रहन सहन को ध्यान में रखते हुए ये कवर डिसाइड करना है और इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि आपके परिवार के लोन्स कितने लिए हुए हैं और आपके परिवार की टोटल लायबिलिटीज़ कितनी हैं, आपकी सेविंग्स कितनी हैं, इन्वेस्टमेंट्स कितनी हैं। इन सभी को चेक करके अपने पोर्टफोलियो को देखते हुए आपको उतनी टर्म इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए जो कि आपके परिवार के ना रहने के बीच भी आपके परिवार को फाइनेंशियल सपोर्ट कर सके। मिस्टेक नंबर 2, इग्नोरिंग इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम सेटलमेंट रेशो। अगर आप पॉलिसी लेते समय कंपनी की इंश्योरेंस की क्लेम सेटलमेंट रेशो नहीं देखते तो बाद में पछतावा हो सकता है। क्लेम सेटलमेंट रेशो का मतलब है अगर कंपनी के पास एक साल में कितने क्लेम पास करने के लिए आए हैं और उस डेथ क्लेम में से कितने क्लेम कंपनी ने पास किए हैं। अगर उस कंपनी का क्लेम रेशो 98% है तो इसका मतलब है कंपनी में 100 में से 98 क्लेम पास किए हैं। और यहाँ पर यह भी देखना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी ने अमाउंट वाइज कितने क्लेम पास किए हैं ताकि कंपनी की ट्रांसपेरेंसी भी आप सुनिश्चित कर सकें। इसके लिए आप IRDAI के साइट पर जाकर ये क्लेम सेटलमेंट रेशो अमाउंट वाइज भी देख सकते हैं और उस कंपनी की ही पॉलिसी लें जिसका क्लेम रेशो बहुत बढ़िया हो और उसकी प्रॉम्प्ट सर्विस और ट्रांसपेरेंसी से क्लेम सेटलमेंट हो। मिस्टेक नंबर 3, इनकम्प्लीट एंड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डिक्लेयर्ड। कुछ लोग टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते समय अपनी हेल्थ की हिस्ट्री की पूरी जानकारी इंश्योरेंस कंपनी को नहीं देते कि उनको क्या कोई एग्जिस्टिंग बीमारी है, कोई एग्जिस्टिंग डिसीज़ है या वो कोई स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल उसको सेवन करते हैं और या उनकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, क्या उनकी फैमिली में किसी की डेथ किसी क्रिटिकल इलनेस के कारण हुई है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ही इंश्योरेंस कंपनी अंडरराइटिंग करती है और आपका प्रीमियम तय करती है। और कई लोग इसलिए ये चीज़ें नहीं बताते कि उनकी पॉलिसी का प्रीमियम कम लगेगा, परंतु अगर इसी कारण अगर कल को भगवान ना करे आपको कहीं भी अपने परिवार को नॉमिनी को डेथ क्लेम की ज़रूरत पड़ भी जाए तो उस केस में क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है और बाद में परिवार को पछताना पड़ सकता है। इसलिए अब जब भी टर्म इंश्योरेंस लें तो अपनी हेल्थ की जानकारी, अपने परिवार की हेल्थ हिस्ट्री अच्छी तरह कंपनी को प्रोवाइड कराएं। मिस्टेक नंबर 4, नॉट कंसिडरिंग राइडर्स। बहुत से लोग टर्म इंश्योरेंस का कवर तो ले लेते हैं परंतु राइडर्स की अमाउंट नहीं लेते, जबकि आपको टर्म इंश्योरेंस लेते समय एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर
या डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर ज़रूर लेना चाहिए। इसके लिए आप क्रिटिकल इलनेस राइडर भी ले सकते हैं। इसके अलावा प्रीमियर वेवर बेनिफिट राइडर भी अवेलेबल है, जो कि कम प्रीमियम में लेकर आप इस राइडर का लाभ ले सकते हैं। मान लीजिए अगर एक्सीडेंट के कारण अगर कोई परिवार में नहीं रहता तो उस केस में एक एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड दिया जाएगा, और अगर कोई डिसेबिलिटी हो जाती है बीमाकर्ता के साथ, उस केस में बाकी के प्रीमियम वेव हो जाएंगे और उनको अपना प्रीमियम बाकी का नहीं देना पड़ेगा। अगर आपने क्रिटिकल राइडर्स भी लिया हुआ है और अगर किसी कारण कोई क्रिटिकल बीमारी हो जाती है तो उस केस में आपको सम एश्योर्ड कंपनी से मिल जाएगा। इन सभी राइडर में से कोई भी राइडर जो आपको सूट करे, आप थोड़ा प्रीमियम कंपनी को पे करके अपनी ज़रूरत के हिसाब से राइडर्स आपको ज़रूर लेने चाहिए। मिस्टेक नंबर 5, इनकरेक्ट टाइमिंग एंड टेन्योर ऑफ द पॉलिसी। टर्म इंश्योरेंस लेते समय आपको ये भी सुनिश्चित करना होगा कि आपको आपकी किस उम्र में ये पॉलिसी लेनी चाहिए और कितने पीरियड की इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूरी होगी। बहुत से लोग ये समझते हैं कि शादी के बाद इंश्योरेंस ले लेंगे या बच्चे होने के बाद हम टर्म इंश्योरेंस ले लेंगे, क्योंकि अगर आप 25-30 साल की उम्र में टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसी ले लेते हैं तो आपको प्रीमियम बहुत कम देना पड़ेगा, और अगर आप लेट 40s में ये आप इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको इसमें ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा। और कई दफ़ा तो लोग इसलिए पॉलिसी नहीं ले पाते कि अब उनकी एज ज़्यादा हो चुकी है और उनको इंश्योरेंस प्रीमियम ज़्यादा लगने लगता है। दूसरी बात यह है कि आपको कितने पीरियड की पॉलिसी लेनी चाहिए। अगर आप कुछ समय के ही पॉलिसी ले लेते हैं तो उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। मान लीजिए 23 साल के व्यक्ति ने 25 साल की पॉलिसी परचेज़ कर ली है तो पॉलिसी की मैच्योरिटी पर उनकी एज 48 साल होगी, और जबकि इस एज में वो ठीक ठाक ही रहते हैं तो पॉलिसी लेने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। और फिर 48 साल के बाद अगर वो दोबारा इंश्योरेंस रिन्यू करते हैं तो उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। और अगर उन्होंने इसी 23 साल की उम्र में 40 साल या 50 साल की पॉलिसी ली होती तो उनको प्रीमियम सारी उम्र के लिए कम देना पड़ना था। और उस केस में आप ये सुनिश्चित करें कि आप अपनी रिटायरमेंट तक, जब आपकी 60 साल रिटायरमेंट हो या आपकी इनकम का सोर्स रिटायरमेंट के बाद भी है, तो आप 70 साल 80 साल तक आपको ये इंश्योरेंस ज़रूर लेनी चाहिए। इसमें आपको बहुत कम प्रीमियम देना पड़ेगा। कई दफ़ा हमने ये देखा है कि जब हम इंश्योरेंस नहीं लेते और कंपनी हमें इंश्योरेंस देना चाहती है तो हम इंश्योरेंस के लिए ना कर देते हैं, और जब हमें इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है तो हम इंश्योरेंस लेने के लिए एलिजिबल नहीं होते और आपको इंश्योरेंस नहीं मिल पाती। इसलिए बेहतर यही है कि हम इंश्योरेंस अर्ली एज में ही ले लें। इस तरह इन गलतियों से बचिए और बढ़िया प्लान चूज़ करके अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी सुनिश्चित करें। अगर इस वीडियो से जुड़ा आपके पास कोई सवाल है या कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आपके लिए बनाऊं, और आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको इमीडिएटली पहुंच जाए। अंत में अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे हैप्पी।